स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। एक अपडेट लेके आ रहे हैं और अपडेट है सरकारी स्कूल और निजी स्कूल से रिलेटेड। यानी कि निजी व सरकारी स्कूलों के लिए नए नियम जारी हो गए हैं। क्या नियम है वो तो हम वीडियो में ही जानेंगे। कौन से विद्यालय इस नियम के अंतर्गत आएंगे नहीं आएंगे वो भी हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। अब निजी व सरकारी स्कूल नहीं ले सकेंगे बच्चों का एडमिशन से पहले स्क्रीनिंग सेट। क्या होता है कि हम किसी स्कूल में अगर एडमिशन करवाने जाते हैं तो बच्चे का पहले टेस्ट लिया जाता है, उसी के बेस पे फिर एडमिशन मिलता है, तो वो आप नहीं ले पाएंगे। तो पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। आप कोई भी प्राइवेट स्कूल दूसरे स्कूल से आए बच्चों को स्क्रीनिंग के नाम पर परीक्षा नहीं ले सकेगा। उसे एडमिशन बिना परीक्षा के ही देना होगा। यानी कि अब कोई एडमिशन नहीं लिया जाएगा। परीक्षा उनका एडमिशन है वो बिना एग्जाम के ही होगा। सेकेंडरी शिक्षा के सहायक निदेशक ने सभी जिलों शिक्षा अधिकारियों को इस आशय का एक पत्र जारी कर उन्हें दिशा निर्देश किए हैं कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को बिना स्क्रीनिंग टेस्ट एडमिशन सुनिश्चित किया जाए। जो अधिकारी हैं उन्होंने जिले शिक्षा अधिकारी उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया है कि अब प्राइवेट स्कूलों को बिना स्क्रीनिंग टेस्ट के ही एडमिशन लेना होगा। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर नियमानुसार फाइन यानी जुर्माना लगा। अगर किसी ने गलती से भी ऐसा किया, अगर बच्चे का स्क्रीनिंग टेस्ट ले लिया तो उस स्कूल पे जुर्माना लगेगा। निदेशक ने यह निर्णय शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मद्देनजर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि अब कोई निजी या सरकारी स्कूल दाखिले के लिए विद्यार्थियों का टेस्ट नहीं ले सकेगा। सरकारी स्कूल से 8वीं पास करने वाले सभी विद्यार्थियों के नेबरहुड विद्यालयों को स्क्रीनिंग हुए बगैर दाखिला देना होगा। जो नेबरहुड विद्यालय हैं वो भी बगैर स्क्रीनिंग के लिए उनको एडमिशन देना होगा। कई बार देखने में आता है कि प्राइवेट स्कूल से बच्चा जब किसी दूसरे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने जाता है तो बच्चों को कम आंकते हुए नामी स्कूल अक्सर स्क्रीनिंग टेस्ट लेने लगते हैं। क्या होता है कि जब कोई बच्चा एक स्कूल से मतलब कि दूसरे स्कूल में वो जाना चाह रहा है तो उसका क्या है कि उसका बच्चे का जो स्क्रीनिंग है वो लिया जाता था। इससे कई बार बच्चों के दिमाग पर बुरा असर पड़ता था और निराशा का भाव उत्पन्न होता था। वहाँ क्या होता था, स्क्रीनिंग लेने से क्या होता था, मान लो कि उसके नंबर कम आए तो वो अपने आप को हीन समझने लग जाता था। और फिर क्या होता था कि उसको जो एडमिशन है वो उसकी टेस्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन दिया जाता था। तो ये इससे बच्चे में हीन भावना हो जाती थी और अब नहीं हो पाएगा क्योंकि अब ये नियम लागू हो गया। मॉडल स्कूलों ने भी जब से सीबीएसई पैटर्न लागू किया तब से स्क्रीन टेस्ट लेने लगे। हरियाणा में एक जो गवर्नमेंट स्कूल हैं इनको मॉडल स्कूलों में परिवर्तित किया गया था। इन्होंने भी स्क्रीनिंग टेस्ट अनिवार्य कर दिया था, लेकिन अब इनमें भी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं ले पाएंगे। लेकिन अब इन आदेशों के आने के बाद इस पर पाबंदी लग गई है। अब कोई प्राइवेट या सरकारी स्कूल ऐसी परीक्षा नहीं ले सकेंगे। अब कोई भी नहीं ले पाएगा। कोई नेबरहुड स्कूल 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए टेस्ट लेता है तो पहली बार में 25,000, फिर हर बार मामले में 50,000 रुपये तो जुर्माना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो ऐसी गलती करता है 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए तो 25,000 उस पर जुर्माना लगेगा। फिर दोबारा करता है तो फिर 50,000 जुर्माना लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि किन स्कूलों पर यह नियम लागू नहीं होगा। तो उक्त आदेश जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय यानी कि केवीएस, सैनिक स्कूल जैसी केंद्रीय संस्थाओं पर यह नियम लागू नहीं होगा। यह आदेश केवल प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों पर यानी कि सेंटर के जो स्कूल होंगे उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। जो स्टेट के स्कूल हों हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट तो उन पर यह नियम लागू होगा। यह कहते हैं अधिकारी। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार चौहान ने बताया कि राज्य सरकार ने राइट टू एजुकेशन अधिनियम के मद्देनजर यह निर्णय लिया है कि यह अधिनियम सभी बच्चों को एक समान शिक्षा का अधिकार देता है और यह नियम राज्य सरकार के अधीन चलने वाले निजी एवं सरकारी विद्यालयों जो शिक्षा का अधिकार वो क्या है कि एक समान शिक्षा देना सभी को, यह शिक्षा का अधिकार कहता है। तो उस निर्णय को अमल में लाते हुए यह निर्णय लिया गया है। कौन से होते हैं नेबरहुड विद्यालय, तो आपको जानना चाहिए कि नेबरहुड विद्यालय कौन से हैं। नेबरहुड विद्यालय की श्रेणी में वह स्कूल आते हैं जो बच्चों के निवास से पैदल दूरी के भीतर स्थित है। यानी कि वो स्कूल नेबरहुड में आएंगे जिसमें बच्चा पैदल चल के उस स्कूल तक पहुंच पाए। तो वो जो स्कूल होता है वो नेबरहुड स्कूल की श्रेणी में आएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का एजुकेशन मिनिस्टर है, एजुकेशन ऑफिसर है, वो
खंड शिक्षा अधिकारी जो ब्लॉक के हैं वो मौलिक शिक्षा अधिकारी और खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों के आदेश जारी कर दिए। बता दें कि सरकार के पास शिकायत पहुंची थी कुछ विद्यालयों द्वारा बच्चों के दाखिले से पहले टेस्ट लिए जा रहे हैं जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम धारा 13 का खुला उल्लंघन करता है। यानी कि शिक्षा का अधिकार मैंने बताया ना कि एक सम्मान शिक्षा देने का, और जो इसका धारा है वो यही कहता है कि सबको शिक्षा का अधिकार सम्मान शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन इसकी शिकायत पहुंची थी कि कई सरकारी स्कूल हैं जो स्क्रीनिंग लेते हैं। नियमानुसार कोई भी स्कूल बच्चे को प्रवेश देते समय ना तो कोई कैपिटेशन शुल्क लगेगा, न ही बच्चे या उसके माता पिता का टेस्ट लेगा। ऐसे करने पर दंडनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई बच्चे का या माता पिता का टेस्ट लेता है और वो पकड़ा गया तो उस पर अब कार्रवाई होगी। ऐसा करने पर दंडनात्मक कार्रवाई की। सभी जिला शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन अधिनियम की धारा 13 का पालन सुनिश्चित करेंगे। वहीं सभी राज्य सरकारी स्कूलों को इस बारे में निर्देशित किया गया है। तो ये एक बड़ा फरमान आया है गवर्नमेंट की तरफ से और जारी कर दिया गया है एडवाइजरी कि जो स्टेट की गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल हैं वो आप टेस्ट नहीं ले पाएंगे। हाँ, किन को अनुमति होगी टेस्ट लेने की? जो सेंटर स्कूल हैं यानी कि आपका केवीएस हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया या सैनिक स्कूल हो गया, तो वो इसके अंतर्गत आ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।